स्वागत है दोस्तों आप सभी के अपने फेवरेट चैनल द लर्निंग पॉइंट में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम कक्षा 12वीं भाग 2 भाग 1 की दोस्तों मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, आप जाके देख सकते हैं मेरी चैनल पे। तो चलिए दोस्तों आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों सबसे पहले उल्टा पिरामिड शैली के बारे में। उल्टा पिरामिड शैली होती क्या है? उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की एक विशेष शैली होती है। शैली मतलब दोस्तों होता है स्टाइल, मतलब उल्टा पिरामिड शैली होती है जो समाचार लेखन होता है वो विशेष तरीके से लिखा जाता है समाचारों में एक शैली के तौर पर, जिसके तहत समाचार का मुख्य भाग सबसे पहले रखा जाता है। मतलब जो बड़ी खबरें होती हैं वो सबसे पहले रख दी जाती हैं और बाद में छोटी छोटी खबरों को आगे आगे पन्नों में लिखा जाता है। मतलब एक तरीके से हम मान सकते हैं जो सबसे मुख्य तथ्य होते हैं वो बिना क्लाइमैक्स के तौर पर, बिना काट पीट के तौर पर आपके सामने तुरंत एकदम आपके अखबार में फ्रंट पेज पर रख दिए जाते हैं उल्टा पिरामिड शैली के तहत। इसके बाद घटते क्रम को तथ्यों और उनके तथ्यों के साथ बांट कर रखा जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ होती है उसको एकदम फ्रंट पेज पर रखते हैं, फिर बाद में जो अन्य तथ्य होते हैं उसे काट काट के आगे जो अगले पन्ने होते हैं उस पर रख देते हैं। इस शैली में क्लाइमैक्स सबसे पहले रखा जाता है। क्लाइमैक्स दोस्तों जैसे आपको पता होगा क्लाइमैक्स क्या होता है। क्लाइमैक्स दोस्तों होता है कि पिक्चर को मतलब ऐसे घुमा फिरा के दिखाना कि बाद में उसका अंत पता चले कि पिक्चर किस लिए बनी थी। तो इसमें ये नहीं होता, इसमें सबसे पहले जो मेन बात होती है वो आपको तुरंत ही दिखाई जाती है, इसमें आपको घुमाया फिराया नहीं जाता है। अब बात कर ले दोस्तों उल्टा पिरामिड शैली कितने प्रकार की होती है। वैसे दोस्तों उल्टा पिरामिड शैली 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले आती है मुखड़ा, फिर आती है बॉडी, फिर आती है समापन। तो चलिए जानते हैं मुखड़ा बॉडी समापन क्या होता है। मुखड़ा में आते हैं सबसे पहले दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है जो न्यूज़ में जो सबसे हेडलाइन के तौर पर आती है उसे मुखड़ा के तौर पर उल्टा पिरामिड शैली में सबसे पेज फ्रंट पेज में रखा जाता है। मतलब वहाँ पर एकदम पेस्ट कर दिया जाता है, प्रिंट कर दिया जाता है जो सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। फिर बॉडी में आती है कुछ महत्वपूर्ण बात, जो कुछ कम महत्वपूर्ण बात होती है जो ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं उनको रख दिया जाता है अगले पन्नों पर। फिर समापन में आते कुछ कम महत्वपूर्ण बात, सबसे कम महत्वपूर्ण बात जो एकदम लोग वो करते हैं, अनदेखी कर देते हैं न्यूज़ को, उन बातों पर समापन पे रखा जाता है। तो आप समझ सकते हैं एक जाहिर के तौर पर कि सबसे पहले जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो रखी जाती है मुखड़ा के तहत, फिर बॉडी में रखी जाती है जो कम लोग देखते हैं न्यूज़ वो, फिर तीसरी समापन में आती है मतलब कुछ देखे ही ना, एकदम कुछ इसमें छोटी मोटी न्यूज़ रहे, कुछ ज़्यादा उसमें हादसा ना हो रखा हो, तो इसमें सबसे कम महत्वपूर्ण बात रख दी जाती है। अब दोस्तों जो मुखड़ा होता है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या किस किस तरीके से पूछी जाती है, क्या, कौन, कहाँ, कब। मतलब सबसे पहले जब आप किसी से बात पूछते हैं, कोई ऐसी बात जो एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर आए, तो उससे कहते हैं कैसे हुई, नहीं क्या कैसे हुआ ये घटना, कब हुई घटना, कहाँ हुई थी घटना। तो आप ऐसे ऐसे पूछते तो मतलब जो आपके जो मुंह से जो निकलती है लैंग्वेज वो मुखड़ा के तौर पर निकलती है कि जो मुखड़ा के तहत सबसे बड़ी खबरें होती हैं उनको कैसे लोग पूछते हैं कि कैसे हुई घटना, कब हुई घटना, किस रात हो गई ये घटना। तो ये मुखड़ा के तौर पर ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि क्या, कौन, कहाँ, कब, इन सब चीज़ों के ध्यान रखें मुखड़ा में एक अच्छी न्यूज़ बनाकर आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाई जाती है। फिर बॉडी में आती है, बॉडी में कुछ कंपाउंड बांधे रखे, मतलब कैसे और क्यों, मतलब कैसे हुई घटना और क्यों हो गई थी घटना। तो ये आम लोग पूछते नहीं। तो अगर मुखड़ा के तौर पर देखें तो जो लोग जल्दी जल्दी पूछते हैं कि क्या हुई घटना, कब हुई थी, तो ये मुखड़ा में पूछते हैं, और बॉडी में पूछते हैं कब हुई घटना, कैसे हो गई, किस रात हो गई। समापन में आती है सबसे महत्वपूर्ण बात जिसमें लोग तथ्य रखते रहते हैं, कब हो गई थी, कहाँ हुई, मतलब इसमें लोग अपने तथ्य रखते जाते हैं, इसमें कोई ये सीमित स्तर नहीं होता है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे विशेष रिपोर्ट क्या होती है। विशेष रिपोर्ट आप समझ गए कि विशेष रिपोर्ट क्या होती है। कुछ अलग रिपोर्टों को एक विशेष रिपोर्ट कहते हैं। तो चलिए जानते हैं विशेष रिपोर्ट क्या होती है।
समाचार पत्र और पत्रिकाओं में शहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसे विशेष रिपोर्ट कहते हैं। विशेष रिपोर्ट दोस्तों उसे कहते हैं जो समाचार पत्र पत्रिकाओं से छानबीन करके कुछ अलग हटके रिपोर्ट रखी जाती है, उसे विशेष रिपोर्ट कहते हैं। अब विशेष रिपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं? विशेष रिपोर्ट दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं, तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से 4 प्रकार हैं। पहला होता है दोस्तों खोजी रिपोर्ट। खोजी रिपोर्ट क्या होती है? जिस रिपोर्ट में पत्रकार उन सूचनाओं और तथ्यों को छानबीन करने जनता के सामने लाता है जो पहले सबके समक्ष न आए। मतलब एक ऐसी रिपोर्ट जो जनता से छुपाई गई हो, जो जनता को पता ना हो, उन रिपोर्ट को सूचनाओं तथा छानबीन करके लाता है कि जो जनता उस पुरानी रिपोर्ट को देख पाए, उस पर अपना विचार प्रकट कर पाए। तो मतलब खोजी रिपोर्ट में जो पुरानी रिपोर्ट होती हैं उनको लोग ऐसे फेंक देते हैं या देखते हैं अनजान में ऐसे कुछ भूल कर देते हैं, देखते नहीं हैं। तो उन रिपोर्टों को जनता के सामने, जो पुरानी रिपोर्ट होती है उन रिपोर्टों को जनता के सामने लाना तथा उनको दिखाना होता है। इन डेप्थ रिपोर्ट में क्या होती है? सार्वजनिक रूप से प्राप्त तथ्यों और सूचनाओं को और आंकड़ों में गहरी छानबीन करके महत्वपूर्ण पहलुओं को जनता के सामने लाना। मतलब जो महत्वपूर्ण बात होती है उसे एकदम तौर तरीके से छानबीन कर लेना, इसमें क्या क्या घटना हुई थी, क्योंकि जनता के सामने पूरी सच्चाई लाएंगे। जो महत्वपूर्ण पहलू होगी तो इसमें सब कुछ छानबीन कर लिया जाता है, कौन क्या कैसे हुआ, फिर उस रिपोर्ट को आपके सौंप दिया जाता है। मतलब इसमें गहराई से देखा जाता है इस रिपोर्ट में। अगला है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। जिस रिपोर्ट में घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों को विस्तार या विश्लेषण के और व्याख्या की जाए। मतलब जो घटना होती है एकदम विस्तारपूर्ण, एक एक लाइन, एक एक शब्द आपको विस्तारपूर्ण बताया जाए और सारे उसके जो विचार और व्याख्या हैं वो आपको एकदम तौर तरीके से बताया जाए, उसे क्या कहते हैं? रिपोर्ट को विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। अब अगला है हमारा विवरणात्मक रिपोर्ट। क्या होती है? जिस रिपोर्ट में समस्या का विस्तृत वर्णन और बारीकी से बारीक तथ्यों को उद्घाटित किया जाए। मतलब ये दोनों रिपोर्ट में मतलब सेम ही है, बस इसमें तारक है कि इसमें जो घटना है उस समस्या को जुड़े विस्तार में विश्लेषण करते हैं, और इसमें भी जो विवरणात्मक रिपोर्ट होती है इसमें जो हमारे तथ्य होते हैं उसको बारीकी तौर पर समझाकर जनता के सामने लाया जाता है। मतलब दोनों का कहना सेम है, बस थोड़ी लाइनें चेंज हैं। अब दोस्तों हमारा इस भाग 2 का लास्ट क्वेश्चन है, फीचर से क्या अभिप्राय है? तो चलिए जानते हैं फीचर। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। मतलब फीचर एक सुव्यवस्थित, एकदम विस्तारपूर्ण तरीके से सृजनात्मक मतलब क्रिएटिविटी और आत्मज्ञात निष्ठ लेखन है, जिसका उद्देश्य पाठकों को शिक्षा देना, मनोरंजन करना और उनको ज्ञाता बना देना उस जो न्यूज़ का। तो मतलब आप कह सकते हैं फीचर एक सुव्यवस्थित है जिसमें सारे जो तथ्य होते हैं, जो जानकारी होती हैं, सब लेखन के तौर पर आपको समझाना, जिसका उद्देश्य सूचना और शिक्षित, आपको सही न्यूज़ सुनाना और आपको कोई भूला भटका न्यूज़ नहीं देना कि ऐसा होने से आपको सीधा तौर पर एक न्यूज़ देना होता है। और उसमें कुछ न्यूज़ में मनोरंजन करना, जिससे आपके कारण जो मन है वो दुखी ना हो जाए, आपको एकदम मनोरंजन के तहत काम करना होता है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि फीचर एक बहुत अच्छा होता है जिसमें अंदर सारी न्यूज़, जितने सारे उद्देश्य और शिक्षित करना लोगों को और उनका मनोरंजन भी करना, इसे फीचर कहते हैं। तो आप ये डेफिनेशन अपनी जो पेपर देंगे आंसर शीट पर उसके लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ये था भाग 2। अब भाग 3 दोस्तों कल तक आ जाएगा। आप भाग 1 मेरे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं।